नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख जनजातियों की बात करेंगे और आज हमारा जो प्रमुख जनजाति है वो करमाली जनजाति है। आप जानते हैं कि हम झारखंड का कला और संस्कृति को स्टार्ट किए हुए हैं और इसी के अंतर्गत आज हम प्रमुख जनजातियों में से करमाली जनजाति के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे टॉप 15 प्रश्न है तो इसको एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में 33 जनजाति है, उसी में से एक करमाली जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे क्यों पढ़ना चाहिए? तो इसको इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम जनजातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में, महत्व के बारे में जान सके और सामान्य परिचय हम थोड़ा सा इनके बारे में कुछ हमें नॉलेज होना चाहिए। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम और ज्ञान दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो करमाली जनजाति को आज कवर करेंगे। झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत जो जनजाति वाला टॉपिक चल रहा है ये बहुत ही डाइवर्स टॉपिक होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट टॉपिक होता है। तो इसमें हमें कुछ हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो सकते हैं और कुछ हमें प्रोनाउंसिएट में भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिसके कारण से मे भी लोगों के डिफरेंस होते हैं पढ़ने में, इसके कारण से में भी गलत हो सकता है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं, ट्राई करेंगे कि 100% एक्यूरेसी के साथ सही आंसर जानने की कोशिश करते हैं और सही सही इसके प्रोनाउंसिएट और इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि आप चीज़ों को साथ में रिवाइज करें, रिमेंबर करें और प्रैक्टिस करें, ताकि यहाँ से जेपीएससी और जेएसएससी में अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका जो है सटीक और सही हो सके। और आपको बता दें कि यहाँ पे आपको जो है इस टॉपिक से सारे एमसीक्यू मिलेगा, जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया जा सकता था। बहुविकल्पीय एमसीक्यू के टाइप में आपको पीवाईक्यू मिलेगा, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे गए उस क्वेश्चन को इस टॉपिक में शामिल किया गया है। यानी स्पेशल टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक आपको पीवाईक्यू मिल रहा है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये आने वाले झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा और जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप फील्ड वर्कर का तैयारी कर रहे हैं या उत्पाद सिपाही का कर रहे हैं या एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का कर रहे हैं या जेलर का, किसी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप झारखंड जीके छोड़े नहीं, लगातार कम से कम एक घंटा में, आधा घंटा, 1 घंटा दिन में दे सकते हैं अगर टाइम निकाल पा रहे हैं तो, ताकि आपका जो झारखंड वाला बेसिक रहे, ताकि झारखंड में एग्जाम आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं करमाली जनजाति के बारे में। करमाली जनजाति की अगर बात करें तो झारखंड के एक प्रमुख जनजातियों में से ये आती है। इसकी आबादी बहुत ही कम है, 64,000 अप्रॉक्स में है। आपको याद रखना है झारखंड में इसका मात्र 64,000 है। अगर हम जो ये डाटा जो है जनगणना 2011 के अनुसार हम बता रहे हैं, और आपको ये भी याद रखना है कि इसके कुल जनजातियों में जनसंख्या अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 0.74% होगा, जबकि संथाल की बात करें तो लगभग 31% थी। इसी प्रकार से जो उरांव जनजाति थी वो 19% थी। इसी प्रकार से अलग अलग जनजातियों का परसेंटेज अलग अलग था। झारखंड में ये जनजाति कहाँ रहती है? तो इसका मेन निवास झारखंड में अगर हम बात करें तो रांची कैपिटल में है, राजधानी में है। उसके बाद आपको हजारीबाग में मिलेगा, फिर कोडरमा, गिरिडीह, चतरा में मिलेगा। इसी प्रकार से जो करमाली जनजाति है, करमाली जनजाति के बारे में ये आपको याद रखना है कि लोहा गलाकर औजार बनाने में बहुत ही निपुण है, इसलिए इसका नाम करमाली पड़ा है। एक जनजाति है लोहरा जनजाति। तो लोहरा जनजाति जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमसे बहुत सारे मिस्टेक हुआ। जैसे में अगर हम बात करें कि क्या मिस्टेक हुआ, तो उसके प्रोनाउंसिएशन में हमसे गलती हुआ था कि लोहरा जनजाति होता है, ना कि लोहार जनजाति होता है। तो हम उसमें बार बार वीडियो में लोहार जनजाति बोले, जिससे हमसे गलत हुआ। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको याद रखना है कि वो लोहरा जनजाति होता है, ना कि वो आपको लोहार नहीं बोलना है, लोहरा जनजाति हो, जो कि अलग होता है। हालांकि ये लोहा वगैरह बनाते हैं, ये भी असुरों का वंशज माना जाता है लोहरा जनजाति को। तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। आज करमाली जनजाति के बारे में जानेंगे। अगर हम प्रजातीय समूह से इसका दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रोटोस्टोलाइड में आते हैं। इसी से संबंधित क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि करमाली जनजाति का संबंध किस समूह से है? तो करमाली जनजाति का पूछा जा रहा है समूह से संबंधित, ये हमें प्रजातीय दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रोटोस्टोलाइड समूह। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोस्टोलाइड हो जाएगा। झारखंड की मैक्सिमम जनजाति 33 जनजाति में से मैक्सिमम जनजाति जो है प्रजातीय दृष्टिकोण से सारा का संबंध प्रोटोस्टोलाइड से है। तो आपको भी याद रखना है कि करमाली जनजाति का भी संबंध किस समूह से है? तो प्रोटोस्टोलाइड से है। करमाली जनजाति की मातृभाषा क्या है? मातृभाषा का मतलब कि आप बोल सकते हैं कि लैंग्वा, यानी कि इसका जो मातृभाषा जो कि माँ के द्वारा जो बोली जाती है, जन्म लेते हैं, उस प्रकार से ये भाषा पूछा जा रहा है। मातृभाषा आप जानते हैं। तो इस प्रकार से करमाली जनजाति की जो मातृभाषा है वो क्या है? तो इस प्रकार से हमारा 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, खोरठा है, क्योंकि इन लोग लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो खोरठा जो है इन लोग का मातृभाषा है करमाली जनजाति का। इस प्रकार से करमाली जनजाति में निम्न में से किस परिवार से संबंध में ये पूछा जा रहा है कि संबंध में करमाली जनजाति निम्न में से किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो हमारा 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये पूछा जा रहा है
कि करमाली जनजाति जो है निम्न में से किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो ये देखिए भाषा परिवार से पूछा गया तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। अगर हम बात करें झारखंड में 33 जनजाति, तो मैक्सिमम जनजाति का जो भाषा दृष्टिकोण से अगर बात करें तो वो सारे जनजाति आ जाते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक में, अगर कुछ भाषा के छोड़ दे, कुछ जनजातियों को छोड़ दे। तो करमाली जनजाति भी भाषा दृष्टिकोण से, भाषा परिवार से जो संबंधित है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है, लेकिन प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में पूछा जा रहा है कि बोचलाच, तो बोलचाल हेतु करमाली जनजाति किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बोलचाल हेतु करमाली जनजाति किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं करमाली भाषी का। यानी आपको याद रखना है कि करमाली जनजाति जो है इनका जो भाषा है वो करमाली ही है और ये बोलचाल के लिए इसी भाषा का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में दिया गया है कि करमाली जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो करमाली जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो 5 का हो जाएगा बी, 7 गोत्र पाए जाते हैं। कई कई जनजातियों में गोत्र को किली बोलते हैं। करमाली जनजाति में वधु मूल्यों को कहा जाता है, तो हमारा 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हडुआ कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से वर्ड जो है प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो हडुआ कहा जाता है। इस प्रकार से झारखंड में करमाली जनजाति का संकेंद्रण है, यानी कि कंसंट्रेटेड कहाँ पे, ये सबसे अधिक कहाँ पे पाए जाते हैं। तो झारखंड में मुख्य रूप से अगर करमाली जनजाति की बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं गिरिडीह में, हजारीबाग में, चतरा में, रांची में। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, करमाली जनजाति उपरोक्त सभी जगहों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 कि करमाली जनजाति पंचायत के प्रमुख को क्या क्या कहा जाता है। यानी करमाली जनजाति के प्रमुख को, जो पंचायत के प्रमुख होते हैं उसे लोग क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मलिक कहते हैं। तो करमाली जनजाति के जो पंचायत है, करमाली जनजाति के जो पंचायत है और उसके जो प्रमुख है उसे मलिक कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा दिया है करमाली जनजाति के लोग किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं। तो वो दामोदर है। आप जानते हैं कि दामोदर नदी करमाली जनजाति के द्वारा बहुत ही पवित्र और अत्यंत पवित्र और बहुत ही शुद्ध और साफ माना जाता है। लेकिन दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, बंगाल का सोरो है, यानी कि बंगाल की आप बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से कोसी बिहार की शोक कहलाती है उसी तरह से बंगाल की शोक दामोदर नदी है। पहले बोला जाता था, अब लेकिन नहीं है। इस प्रकार से सबसे बड़ी नदी झारखंड की होगी दामोदर नदी। तो इस प्रकार से बोला जा रहा है कि करमाली जनजाति के द्वारा अत्यंत पवित्र नदी माने जाने वाली कौन सी है, तो दामोदर नदी है। तो 9 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। करमाली जनजाति ओझा के पवित्र स्थान को क्या कहा जाता है। तो ओझा के पवित्र स्थान को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और सी में देखते हैं, चलिए क्या दिया गया है आंसर में। तो देवक्री कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सी। करमाली जनजाति में प्रमुख देवता को कहा जाता है। तो 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंगबोंगा हो जाएगा। करमाली जनजाति में कौन सा पर्व प्रमुखता से मनाया जाता है। अगर हम देवता की बात करें, अगर प्रमुख देवता की बात किया जा रहा है करमाली जनजाति में, तो ये सिंगबोंगा है। लेकिन अब पर्व जो कि प्रमुखता से मनाया जाने वाला पर्व, ये त्यौहार है, ये गॉड भगवान से पूजा धार्मिक चीज था। तो करमाली जनजाति में जो प्रमुख पर्व है वो कौन सा है, तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी टुसु पर्व है। टुसु पर्व आप जानते हैं कि जनवरी के महीने में तिल संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन ही मनाया जाता है और महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा मनाए जाने वाला एक पर्व है। करमाली जनजाति के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसे हम बोलते हैं पाहन और नाया बोलते हैं। तो नाया और पाहन के नाम से जाना जाता है करमाली जनजाति को। करमाली जनजाति की परंपरागत पेशा क्या है, इन लोग का ट्रेडिशनल वर्क क्या है, जो इन लोग के पूर्वज करते थे और ये भी करते आ रहे हैं। तो इन लोग का अगर परंपरागत पेशा की बात करें तो करमाली जनजाति का परंपरागत पेशा जो हो जाएगा वो लोहा गलाना और औजार बनाना है। इसलिए हम सबसे शुरू में बताए थे लोहा गलाकर औजार बनाने में निपुण होते हैं करमाली जनजाति। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि करमाली जनजाति परंपरागत ट्रेडिशनल रूप से अगर देखें तो औजार गलाना बनाना इनका काम है, और यानी कि लोहा गलाना और औजार बनाना, उसको गलाकर मेल्टिंग करके। करमाली जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो 15 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के सभी सत्य है। यहाँ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया गया था जिससे इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर से समझ सकते हैं। अस्त्र शस्त्र के निर्माण में यह राजनीतिक अत्यंत दक्ष होते हैं। यह जनजाति बहुत ही क्या है, दक्ष है। दक्ष का मतलब बहुत ही निपुण, बहुत ही अच्छे कारीगर है। इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। इस जनजाति में आयोजित विवाह, गोल विवाह, विनियमन विवाह,
ढुकू विवाह आदि अत्यंत प्रचलित है। तो इस प्रकार से सभी का सभी सही था। ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से हम लोग कवर किए। नेक्स्ट हम लोग बेगा जनजाति की कवर करेंगे, झारखंड एमसीक्यू के इस कवर किए। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया था वो आपको कम बेसी लर्न होना चाहिए और रिवीजन होना चाहिए। ये वीडियो क्यों बनाए, तो इसका मेन मकसद है कि हम चीज़ों को जो पढ़े हैं रिवाइज करें, जो नए लोग हैं उस वीडियो को अच्छे से देखें, जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वो तेज़ी से या स्पीड करके वीडियो को देख सकते हैं और चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में उसका सिलेक्शन और जो है से सुनिश्चित हो सके। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद वीडियो देखने के लिए।